हम शिवम कुमार टसन न्यूज़ के माध्यम से अब खास टबका उत्तर पंचायत में आए हुए हैं। यहाँ के भावी मुखिया प्रत्याशी से कुछ विकास के मुद्दा लेके या आपने पंचायत में आए हैं, इससे पहले कब तक अपने पंचायत में थे, तो जनता से मिलने जाते थे या ना जाते थे, इसके लिए हम इनसे कुछ बात कर रहे हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम विनोद कुमार विनय हुआ और वर्तमान चुनाव में जो प्रत्याशी हम जिसको लेके आ रहे हैं वो प्रियांशु भारती हुई, जो मेरी रिलेशनशिप में मेरी डॉटर लगती है और अभी वर्तमान में वो आदर्श विद्या निकेतन का संचालन कर रही है और आगे आने वाले भविष्य में उसको एक बेहतर राजनीति में हम स्थापित करने के उद्देश्य से उसको हम मुखिया प्रत्याशी के रूप में ला करके पंचायत की सेवा करने के बाद आगे के सफ़र में हम शुरुआत करना चाहते हैं। आपके पंचायत में विकास के मुद्दा लेके आप इसमें कुछ बात बताइए, कितना विकास हुआ है, नहीं हुआ है, क्या हुआ है? देखिए, पीछे 5 वर्षों का जो कार्यकाल बीता उसमें जो बातें आई, लोगों का मुद्दा था, बुनियादी सवाल पर ज़्यादा फोकस नहीं दिया गया, लेकिन कुछ काम हुए हैं। जो एक सिस्टमेटिक काम होना चाहिए वो नहीं हो करके, जैसे पुराने मुखिया जी अपने पॉकेट में मुखियागिरी करते थे, एक सिस्टम के साथ नहीं, व्यक्तिगत रूप से, वही स्थिति वर्तमान रही है। लेकिन ये मैं नहीं कहूँगा कि विकास का मुद्दा बिल्कुल पीछे है। हुआ है काम आनन फानन में, जहाँ तहाँ जो अपना करना उनके लिए मुनासिब लगा वो किए। आम लोगों के सहमति से सार्वजनिक मुद्दों को, समस्याओं पर काम नहीं हुआ। आप जो यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, तो आप 5 साल अभी आए हैं पंचायत में, या इससे पहले भी जनता के सुख दुख में आप जाते थे, या कोई भी जनता परेशानी में था तो उसके लिए निराकरण सोचते थे या क्या करते थे, आप इसके बारे में बताइए। मेरा राजनीतिक जीवन 2002 से शुरू हुआ है। जब फर्स्ट बार इस फेज़ का चुनाव जब पंचायती राज अधिनियम के बाद शुरू हुआ, वहीं से मैं, उस समय मेरा उम्र 22-25 के समथिंग था और हम काम में लगे और हमारा एक विश्वास था कि लोगों का मानना था कि डीह टबका ही सदैव मुखिया होगा, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। इस दृष्टिकोण को तोड़ने के लिए हमने संकल्प लिया और आगे बढ़ना शुरू किया। आज परिस्थिति यह हुई, पिछले चुनाव में वो टूट करके बीच में मंजू देवी आई, चुनाव लोगों ने उन पर विश्वास किया और इस बार परिवर्तन के दौर में हमारी संभावना है, मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि जनता हमको एक मौका देगी। रह गई विकास और सुख दुख की बात, तो जहां भी समस्याएं आई, हम 20 वर्षों से लगातार जनता के साथ हैं। जितना मेरे पास वक्त है, जो मेरे पास क्षमता है व्यक्तिगत रूप से और कानूनी और सलाह दे करके उनको सरकारी लाभ के लिए कैसे बढ़ाया जाए, उनको किसी समस्या से ना जूझना पड़े, उनको कहीं भ्रष्टाचार का शिकार नहीं होना पड़े, इस दिशा में लोगों के साथ खड़े रहे हैं और हम जब तक जीवित रहेंगे, ये हमारा आदर्श है, हम उनके साथ बने रहेंगे। तो आप आने वाले चुनाव में आप जीतने के बाद जनता के पास जाइएगा, तो क्या आपके पास एजेंडा रहेगा? अभी आपके पास जब चुनाव लड़ रहे हैं, क्या एजेंडा लेके लड़ रहे हैं? हमारा जो एजेंडा है पंचायती स्तर पर, वो एजेंडा यह है कि गरीब लोग जिनके अधिकार को देने में लोग संकुचित हैं, उनको अधिकार डायरेक्ट नहीं दे करके माध्यम से देने का काम करते हैं। अगर मुझे जनता वहाँ पर एक अवसर देगी तो हम डायरेक्ट जनता के साथ जुड़ेंगे। हम उस एक सिस्टम को बनाना चाहते हैं जिसके द्वारा किसी भी पंचायत की जनता को ब्लॉक कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े। पंचायत के अंदर उनको हम सारी सुविधाएं जो संभव है मुखिया के दायरे में आ सकता है वो करा सकता है, उस काम को हम करा करके और सुलभता से सारे सिस्टम को हम कंटिन्यूअस करेंगे। वो कागज़ का काम हो या जन वितरण प्रणाली में जो समस्याएं हैं, खास करके हमारे इलाके के लोगों को 3 किलोमीटर चल करके राशन लाने के लिए डीह टबका जाना पड़ता है। ये एक बड़ी चुनौती है और अगर हमें मौका मिलेगा तो डीलर वही रहें, लेकिन एक उसका वितरण केंद्र जो है उसको कायम करके 2-3 वार्ड के लोगों की समस्याओं को निजात दिलाना हमारा प्राथमिकता होगा और पेपर से संबंधित जो भी वर्क होगा वो होगा और पारदर्शिता, किसी भी मुद्दे पर लोगों के बीच बात को रख करके हम निराकरण करेंगे, ये हमारी समझ है और इसी के आधार पर हम चुनाव मैदान में आए हैं। धन्यवाद।